नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के कई वर्ष बिताए थे, जहां कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की थी, जो एक यक्षिणी के प्रेम और विरह की कहानी है। रास्ते में चलते हुए हमें यह एक तेजस्विनी रंगपुरहीन माता का धाम मिलता है, जो मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। इस धाम में चलता हूँ, आपको धाम के भी दर्शन कराता हूँ। ये सामने ही है हवन कुंड, और इसके अंदर आते हुए आपको अलग रोमांच का अनुभव होगा। यह धाम चारों तरफ से वनों से घिरा हुआ है। ऊंचे ऊंचे साल के वृक्ष के बीच में यह धाम। अच्छा, यहीं हवन होता है? हाँ, कब? ये रामनवमी है, दशहरा में। अच्छा, मेला कब लगता है यहाँ पे? चैत रामनवमी है। अच्छा 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 इस साल अभी दशहरा में भी सोच रहे हैं कि शुरुआत करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी। यहाँ श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए शेड लगा दिया गया है, जिससे बारिश और धूप से श्रद्धालुओं को आराम मिले। और यहाँ ये चारों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी या उसका अनुभव नहीं होने देंगे। यहाँ एक ये गुफा है, गुफा में एक माता का कुछ अंश मौजूद है। ये गुफा बहुत गहरा नहीं है, लेकिन यहाँ ये एक त्रिशूल गड़ा हुआ है और शायद कुछ यहाँ अंश जैसा है। छोटा सा लड़का रूप में आकर के मैंने यहाँ आकर के मैंने पूरा यहाँ मैंने अंतर ध्यान हो गई। और तब से मैंने हम लोग भैया लोगों ने घर की मैंने यहाँ मान आठ कर ला रहे हैं। अच्छा, मैं सुना हूँ यहाँ पठिया चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, पठिया चढ़ता है। तो बकरा और पठिया में क्या अंतर है? नहीं, बकरा नहीं लेते। अच्छा, बकरा नहीं चढ़ता है यहाँ पे? बकरा नहीं चढ़ता। अभी लोग जो लोग जा रहे थे तो बकरा रखे थे। नहीं, पठिया। अच्छा, पठिया है। तो यहाँ एक विशेष बात यह है कि यहाँ बकरा नहीं चढ़ता है, हाँ, बकरी चढ़ती है। मतलब जो कुंवारी। प्रेग्नेंट ना हुई हो, छोटी बकरी, तो यही ना? हाँ। अच्छा, यहाँ प्राचीन मूर्तियों के भी कुछ अवशेष हैं। और ये सामने ये मूर्तियाँ स्थापित की हुई हैं। और माता का धाम इससे थोड़ा स्थान इससे थोड़ा ऊपर है। ये मुर्गी के बच्चे हैं, शायद इन जंगलों से यहाँ आ गए हैं या कोई यहाँ नहीं छोड़ गया है। ये है मुख्य धाम स्थान, जहाँ माता विराजमान है। यहीं पर पूजा अर्चना होती है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। यह रोड किनारे लगा हुआ एक वट वृक्ष है और बगल में तालाब भी है। लोग यहाँ अपने श्रद्धा के हिसाब से यहाँ भी पूजा पाठ करते हैं। ये है रेण नदी, इसके बारे में अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगा। ये पहला झलक रामगढ़ पहाड़ी का। ये जो सामने वाला है हाथी जैसा दिख रहा है, इसे हाथी पर्वत कहते हैं। और पीछे है रामगढ़ पहाड़ी, रमागिरी पर्वत, जिसे पुराणों में कहा गया है। भगवान राम ने यहाँ अपने वनवास के कई वर्ष बिताए थे। और छत्तीसगढ़ के जंगलों में भगवान राम ने 14 में से 10 वर्ष तो यहीं बिताए थे। और बिताते भी क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल जो है, इसलिए भी शायद उनको छत्तीसगढ़ ज़्यादा पसंद रहा होगा। यहाँ कालिदास जी ने यहीं मेघदूतम की रचना की, जो यक्षिणी के प्रेम पर आधारित है। नेक्स्ट लेवल की खूबसूरती, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और ये खूबसूरत रास्ते, यह हसदेव अरण्य का क्षेत्र है, जहाँ भगवान श्री राम ने हंसते हंसते अपने समय बिताए थे। बहुत ही बेमिसाल खूबसूरती संजोए हुए हमारा हसदेव अरण्य, जिसे देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी।
ये है ही इतना खूबसूरत कि आप जब यहाँ से गुजरेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन नहीं होगा इसे छोड़कर जाने का। प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर या देव अरण्य का क्षेत्र यकीनन आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यह है मुख्य गेट रामगढ़ पहाड़ियों का और आप पहुंच चुके हैं राम वनगमन पर्यटन के एक पड़ाव पर, रमागिरी पर्वत पर। इसके अंदर की खूबसूरती भी नेक्स्ट लेवल की है और ये सारा क्षेत्र यहाँ भगवान श्री राम रुके हों, ऐसे ही खूबसूरती का क्या वर्णन करें। फिर ये यहाँ एक गेस्ट हाउस बना दिया गया है, आप यहाँ अगर रुक सकते हैं, रुकने की अच्छी व्यवस्था है। प्रकृति के सुरम्य वादियों के बीच में आप अगर समय बिताना चाहते हैं तो यहाँ आप रह सकते हैं। यहाँ विराजमान हैं हमारे प्रभु श्री राम और इनको प्रणाम करते हुए, इनके चरणों में शीश नवाते हुए अब निकलते हैं आगे सीता बेंगरा गुफा और जोगी मारा गुफा की तरफ। ये खूबसूरत रास्ते और इनसे होते हुए हम लगातार आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा, हाथी पोल गुफा, विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला की तरफ और मैं इनका दर्शन आपको कराता हूं। ये सीरीज़ बहुत लंबा होने वाला है। हालांकि मैं इस रामगिरी पर्वत को ही 2-3 ब्लॉग में आपको 2-3 पार्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, इससे पहले नहीं आया एक है, ही में बनाया तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बारे में यह कुछ सीता बताएगा? बेंगरा गुफा का पहला व्यू। सामने जो मंच जैसा दिख रहा है यही है विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला का मंच। बगल में सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं ऊपर जाने के लिए और यहाँ से आगे चलते हैं। जोगी मारा गुफा, जोगी मारा की गुफाएं हैं ये और ये ऊंचाई पर है। यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बगल में ये गुफा और ये गुफा, इन दोनों गुफाओं की गहराई भी बहुत है। मैं ये चारों तरफ घने जंगलों के बीच में यह गुफा, यहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ तो बनाई हुई है और ये सीढ़ियाँ मानव निर्मित नहीं है, मतलब अभी की नहीं है, ये उसी समय की बनाई हुई सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए ऊपर और आपको इसके ऊपर चलकर दिखाता हूँ आपको कि गुफा कितनी गहरी है। और ये दूर से सांप के पेड़ जैसा चमक रहे हैं। इसलिए थोड़ा डरावना लग रहा है। ये है जोगी मारा की गुफाएं। जो बहुत तंग है और ये गुफा काफ़ी अंदर तक गई हुई है। हालांकि यहाँ से वापस आने के बाद अब आगे भी एक गुफा जैसा कुछ है, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भी एक गुफा जैसा है, हालांकि ये बहुत गहरा नहीं है।
एक गुफा यह भी है। हालांकि ये बहुत गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश और धूप से बचने के लिए और सोने के लिए तो बेहतरीन है। गुफा जैसा है। ये है जोगी मारा की गुफाएं। इसके ठीक बगल में ये सीता बेंगरा गुफा। ये है सीता बेंगरा गुफा। ये आपके सामने है सीता बेंगरा गुफा। माता सीता इसी में निवास करती थी, ऐसा मान्यता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं मंच जैसा, ये है नाट्यशाला, जो विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। ये जोगी मारा गुफा, और इसके बगल में और गुफाएं मैंने दिखाई आपको। और उसके बाद इधर ये सीता बेंगरा गुफा, ये मंच। भैया और नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये मंच बनाया गया था जो विश्व का सबसे प्राचीन नाट्यशाला का मंच है। ये बगल में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे चढ़कर मैं ऊपर जा रहा हूँ। और यहाँ से ये ऊपर सीता बेंगरा गुफा, और ये बगल में ये नाट्यशाला का मंच। ये यहाँ जाने का रास्ता भी थोड़ा खतरनाक है, ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है लेकिन थोड़ा तो है। हे यहाँ से कुछ ऐसा, यहाँ बैठ के और नीचे हो रहे कार्यक्रम का आनंद यहाँ से आराम से लिया जा सकता है। हालांकि ये मंच 3 स्टेप में है, लेकिन यहाँ से आपको तीनों स्टेप में खड़े लोग प्रॉपर दिखाई देंगे। उसके बगल से सीढ़ी वगैरह भी है। ये भी एक सीढ़ी है, और सीता माता इसी सीढ़ी से ऊपर आया करती थी। और इस पूरे गुफा को पत्थर में काट कर बनाया गया है। लोगों का कहना है कि माता सीता ने इसे स्वयं अपने हाथों से बनाया था। हो सकता है तब ये मिट्टी का रहा हो और धीरे धीरे पत्थर में बदल गया हो। यहाँ कुछ बॉस लोग हैं। नहीं हो बॉस, ये आप गुफा देखेंगे। मोबाइल रखे हो क्या जी? ये कुछ ऐसा यहाँ से है। ये अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा टी शेप में बना हुआ है, और दोनों तरफ ऐसी ही कलाकृति बनाई गई है। सामने ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं, शायद राम सीता जी की है, और एक तो महादेव की लग रही है।
और फिर इधर भी उसी शेप में बनाया गया है पूरा। अंधेरे की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक आदमी के बैठने के लिए, रहने के लिए बहुत पर्याप्त और बेहतरीन जगह है। और यहाँ बैठ के आप राजा महाराजाओं वाली फीलिंग ले सकते हैं। ये गुफा, ये मंच, मैं और आप। ये गुफा के द्वार में एक सुरंग जैसा बना हुआ है, जिसमें ये बच्चा अपना हाथ डाल के कुछ निकालने का प्रयास कर रहा है। कहते हैं कि अगर आप यहाँ हाथ डालेंगे, अच्छा इस बच्चे को सिक्का मिल गया है कहते हैं आप हाथ डालोगे तो आपको कुछ न कुछ, अगर आप किस्मत वाले हो तो आपको कुछ मिल जाएगा, ऐसा। चलिए मैं भी आजमाता हूँ। विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला का नज़ारा